सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। सत्य के और हमारी नज़र नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्यों हम सत्य को पसंद नहीं करते और उसको आत्मसात नहीं करते? उसकी नज़र एक ही चीज़ से खत्म हो जाए तो बात की जाए, पर ये तो दुनिया ऐसी हो गई कि गलत सलत चीज़ों पे ही नज़र जा रही। सो इस पर यही कहना है कि ये घोर कलयुग है, भयंकर कलयुग है। हमने जो लोग देखे वो बहुत निराले थे और आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही विक्षिप्त, बहुत ही बिगड़े हुए लोग हैं और वो बड़े खुशी से बिगड़े हुए हैं। किसी ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की। तो अपने देश का जो कुछ हाल हो रहा है उसका कारण यही है कि मनुष्य का नीति से पतन हो गया। अब उसके लिए अपने देश में अनेक साधु संतों ने मेहनत की, बहुत कुछ कहा, समझाया, और खासकर भारतवर्षियों की विशेषता ये है कि जो कोई साधु संत बता देते हैं उसको वो बिल्कुल मान लेते हैं, उसको किसी तरह से प्रश्न नहीं करते। विदेश में ऐसा नहीं। विदेश में किसी ने भी कुछ कहा तो उस पर तर्क करने शुरू करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की विशेषता है कि कोई अगर साधु संत उनको कोई बात बताए तो उसे वो निर्विवाद मान लेते हैं कि ये कह गए, ये हमें करना चाहिए। छोटी सी लेकर बड़ी बात तक हम लोग ऐसा करते हैं। ये भारतीय लोगों की विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर के आज तक हम लोग ठीक से चल रहे थे। पर अब क्या हो गया है कि घोर कलयुग में मनुष्य सोचता है कि सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं, असत्य ही सब कुछ है। जो आदमी असत्य में बैठा है वही पनपता है, उसी को सब तरफ से मदद आती है। इस तरह की गलत धारणाएं हमारे अंदर इसलिए उत्पन्न हुई कि ये कली का बड़ा ज़बरदस्त जोरदार हमारे पे आधिपत्य है और इसको हम जानते नहीं हैं कि ये कली का आधिपत्य है जो हमें इस तरह से सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। अपने देश में छोड़िए, और देशों में भी मैं देखती हूँ कि इस कली महाराज का इतना वहाँ पर आधिपत्य है, इतना उसका राज्य है कि लोग बेवकूफ़ जैसे बिल्कुल बहके चले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के लोग वैसे भी सीधे सरल होते हैं और कोई बात उनको बेवकूफ़ी की करा दीजिए तो उनकी ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ बेवकूफ़ करा बना रहे हैं। जैसे एक छोटी सी आजकल की बात, जब मैं आई तो देखा कि प्याज महंगा हो गया। अरे भाई, अगर प्याज महंगा हो गया तो क्यों महंगा हो गया? उसके लिए सरकार बदलने से क्या प्याज आ जाएगा? एक सोचने की बात, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि हमें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि इस कली का असर हम पे सबसे ज़्यादा है। और क्यों है? क्योंकि हमारे ही देश में नीति, धर्म और आध्यात्म का राज्य रहा। सारे दुनिया से, परदेश से इतने लोग आते हैं, आप तो जानते हैं आते हैं, उसमें से 70% लोग सिर्फ खोजने आते हैं कि सत्य है। मुझे तो चाइना में आश्चर्य हुआ कि वो लोग कहने लगे कि आपकी जो संपदा है, जिसे कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी, वो कहाँ गायब हो गई? कोई देश में कोई जाता नहीं, किसी और देश में कोई जाता है क्या इस संपदा को खोजने? वो सिर्फ आप ही के देश में क्यों आते हैं? ये संपदा है कहाँ? ये आध्यात्म की संपदा क्यों खत्म हो गई? इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं। सब धर्मों में आध्यात्म की ही बात की। उसके बाद पंडित हुए, कोई मुल्ला हुई, और कोई हुए, उन्होंने इसका सत्यानाश किया, वो दूसरी बात है। पर आध्यात्म हरेक धर्म का गाभा, उसके अंदर की जो प्रतिष्ठा है वो है।
और वो आध्यात्म इस देश में इतना ज़्यादा था, इतना अधिक था कि मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अभी तक इसकी ओर क्यों नहीं आते। आध्यात्म के नाम से लोग पैसे कमाने अमेरिका गए, आध्यात्म के नाम से सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन आध्यात्म को सच्चाई से पाने के लिए कितने लोग। अब ये सोचना चाहिए कि आध्यात्म की हमें क्या ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे कहना है कि इसकी जो मूलतः जो कुछ भी मूल कहना चाहिए इसी देश में है। आध्यात्म सिर्फ इसी देश में असली तौर से पूरी तरह से पनपा, और देशों में भी है, जैसे कि इस्लाम में है, जैसे कि आप कहें तो ईसाई धर्म में है, सब धर्मों में है। पर जितना मूलतः अपने देश में आध्यात्म का ज्ञान लोगों को है, कहीं भी नहीं है। और हम लोग अछूते भिखारी हैं, हमको मालूम ही नहीं कि हम लोग कितने श्रीमंत हैं। हमारे आध्यात्म के दम पर हम क्या क्या कर सकते, वो सोचने की बात है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस देश का उद्धार तो सिर्फ आध्यात्म से ही होगा, और उसके बाद सारे देशों का आध्यात्म होने के बारे में भविष्यवाणी कि जब ये आध्यात्म में उतरेंगे तब ये किस तरह से पनपेंगे। अब जो भी आज तक हमने जाना है आध्यात्म के बारे में, वही है जो किसी ने बता दिया या बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ बनाना पहला कार्य है, और उसी तरह से हम कर्मकांडी हो गए, उसी तरह से हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्म में ये जानना चाहिए कि ये अपने भारतवर्ष की संपदा है, इसलिए भारतवर्ष की जो संपदा है ये एक विशेष संस्कृति से आई है, और ये संस्कृति हजारों वर्षों से हमारे अंदर प्रणीत है, हजारों वर्षों से। मैंने किसी देश में भी इतने संस्कृति नहीं देखी, इतने सुसंस्कृत लोग नहीं। हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बात में भी संस्कृति दिखाई देती है कि अब किसी को अंग्रेजी में कहेंगे आई हेट यू। मैंने ऐसी बात क्या हम लोग अपने किसी भी भाषा में कह सकते हैं क्या किसी को? क्योंकि किसी से नफरत करना एक महापाप है, तो हम थोड़ी कहेंगे कि हम पाप करते हैं। पाप पुण्य की भावना इस देश में बहुत गहन है और बनी हुई। हम लोग जागे नहीं, बेकार के लोग इस देश में फैले हुए हैं। और समाजवादी, अरे वो समाजवादी का हाल रशिया में क्या हुआ वहाँ जाके देखो। वो आके आपको सिखा रहे हैं नई नई बातें। उनकी जैसी दुर्दशा हुई वैसी दुर्दशा यहाँ और कराना चाहते हो क्या? इन समाजवादी लोगों ने कभी अपने आध्यात्म की ओर ध्यान दिया है क्या? उसको समझा है क्या? सिर्फ समाजवाद समाजवाद कहने से कोई आप समाज को सुधार नहीं सकते। समाज को सुधारने का एक ही तरीका है, इस भारतवर्ष की दशा ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है हमारे आध्यात्म में आप खड़े हो जाइए। और आध्यात्म का गाभा इस महाराष्ट्र में कुछ कम नहीं, महाराष्ट्र में कुछ कम नहीं। जो कुछ भी आज आपसे मैं बताने वाली हूँ ये सारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसमें यह मतलब नहीं कि हम संकुचित हैं, छोटे हैं। ये संस्कृति तो हमें प्रगाढ़ एक सागर महासागर के जैसे करती। किसी ने कहा कि माँ आप भारतीय संस्कृति पे किताब लिखो। हे भगवान, मैंने कहा कोई आसान है तो महासागर है। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने देश में लिखी हुई हैं जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अभी एक मेरे पास मेक्सिको एम्बेसडर आए थे मिलने, तो कहने हमारे मेक्सिको में बड़ी भूत बाधा होती है, इतने लोग पीड़ित हैं उससे, माँ उसका कोई इलाज बताओ। मैंने कहा इस पर मुझे किताब लिखनी होती। हमारे देश में सब चीज़ों के बारे में इतना सुस्पष्ट लिखा हुआ है, इतना व्यवस्थित लिखा है और बतलाया गया है, पर कोई उधर जाता ही नहीं। आजकल एक तो ये अंग्रेज़ी भाषा हमारे पर लाद कर गए अंग्रेज़। मुझे कहा कि पहले अंग्रेजी में बोले, मैंने कहा कम से कम यहाँ तो अंग्रेजी नहीं बोलने को कहो।
अंग्रेजी भाषा कोई भाषा है? इस भाषा में तो स्पिरिट कहते हैं। अब स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिट माने भूत, स्पिरिट माने शराब। अब बोलिए, अरे इस भाषा में कौन बता सकता है इतनी गहन बातें? इसको तो बहुत गहन लोग चाहिए, और वो गहन लोग आप हिंदुस्तानी, आप लोग हैं। आपकी गहनता जगाओ, तब आप समझ जाओगे कि आप क्या हैं। आपको जानना चाहिए कि आप क्या हैं। जिस वक्त आप जानिएगा कि आप क्या हैं, तभी आप समझ पाइएगा कि आप बहुत महान हैं, और आपका देश भी बहुत महान है, जिन्होंने हजारों संतों को पैदा किया। मोहम्मद साहब ने खुद कहा है कि 1,24,000 नबी हो गए। वो कहाँ थे? वो क्या सब अरबस्तान में हुए? उन्होंने जो बात कही वही बात इतने विस्तार पूर्वक, इतने समझा करके अपने आध्यात्म में कही गई। वो ये है कि हमारे अंदर स्थित जो शक्ति है कुंडलिनी की, उसका जागरण करना। उसके जागरण से आत्म साक्षात्कार होता है, और जब ये आत्म साक्षात्कार होता है तो आत्मा का जो प्रकाश है वो अपने जीवन में हर एक क्षण क्षण में अपना पूरी तरह से मार्गदर्शन करता है। माने ये कि हम समझते हैं अभी कि झूठ बोलो तो कोई हर्ज नहीं, किसी को लूटो तो कोई हर्ज नहीं, किसी का पैसा खा लो तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, कब तक? जब तक आप उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की परम कृपा से संबंधित नहीं हुए। जब आप उस शक्ति से संबंधित हो जाते हैं, तब आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते। कितनी बातें हो सकती जिसके बारे में यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, गवाही देंगे। लेकिन